हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 6 से लेकर 14 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जेमिनाई, जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। 3 ऑफ कप्स, द स्टार एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं तो उसके लिए वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि नेगेटिव सिचुएशन खत्म हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। और वो जो है अभी मौन है, चुप है, खामोश है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि किसी के सामने भी इस बात को नहीं बताना चाहिए, कोई ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए जब तक चीजें बैलेंस नहीं हो जाती, उन रिश्ता उनके फेवर में नहीं आ जाता, यानी कि रिश्ते का फैसला नहीं हो जाता। तो इसीलिए अभी वो शांत बैठे हुए हैं, अभी मौन बैठे हुए हैं, अभी खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपसे काफी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो चाहते हैं, वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं ताकि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके, कॉम्प्रोमाइज कर सकें, कमिटमेंट वगैरह दे सकें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकें, एक दूसरे से माफी मांग सके, एक दूसरे को माफ कर सकें और नए सिरे से उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग करनी चाहिए, एक शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि जो है रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके। तो इसीलिए वो जो है गेट टुगेदर चाहते हैं। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर गेट टुगेदर होगी तो वो इमोशंस अपने शेयर कर पाएंगे, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो उनके प्यार को समझते हैं। तो उन लोगों से बातचीत करके वो ताकि जो भी इमोशंस रहे हैं वो अपनी बता सकें, सामने वाले की सुन सकें। जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं उनकी, तो उनसे अपनी भावना शेयर करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा और इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, यानी कि सेलिब्रेशन इसमें किया जा सकता है। तो इसीलिए नए सिरे से वो शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ, ताकि रिश्ता चार्मिंग और गोल्डन स्टार हो सके, इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो क्योंकि वो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं, इतना ही प्रेम करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बहुत गहरा प्रेम करते हैं। तो इसलिए आप चुप और मौन बैठे हुए हैं ताकि सही समय आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, खुशहाली की तरफ बढ़ सके। तो वो आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर ना रहें, दिल आंखों से पटियां खोले, यानी कि दिल और दिमाग से काम लें।
जो आप कंफ्यूजन में हैं, जो आप दुविधा में हैं, ना तो आप रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि रुके, ठहरे, सोचे विचारे या किसी की मदद या हेल्प लें। अगर वो खुद ब्लॉक हो चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो किसी और की मदद लें, किसी और की हेल्प लें और नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। रिश्ते को शुरू से शुरू करें, ताकि जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, तो ताकि ये रिश्ता कंप्लीट हो सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिल तभी होगी जब आप सोच विचार करके इस रिश्ते को ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ाएंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो है रिश्ता आधार में ना लटके और ये जो है पूरी तरह से फिर से नए सिरे से आगे बढ़ सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके और रिश्ता कंप्लीट हो सके। तो ऐसा जो है जेमिनी आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं जेमिनी आपकी फीलिंग्स क्या है, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। जेमिनी की फीलिंग्स जेमिनी पर्सन के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी जो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानियां हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आप दुविधा में हैं, जगलिंग कर रहे हैं, जिग जैग। कभी आपको लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में आना चाहिए, कभी लग रहा है कि इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, कभी लगता है जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, परिवार, फैमिली की तरफ जाना चाहिए। तो आप काफी कंफ्यूजन में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें। तो आप जो जिस चीज को लेकर कंफ्यूजन और दुविधा में थे, तो आप वहां स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ठहराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप खुद को स्टेबल करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो दोनों के बीच में मनमुटाव चला हुआ है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, वो अपने रास्ते जा रहे हैं, आप अपने रास्ते जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर आप स्टेबिलिटी लाते हैं इस रिश्ते में और आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन बातें करते हैं, चीजों में क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं, तो काफी हद तक रिश्ते को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को ठीक किया जा सकता है और रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर शादी विवाह का सोचा जा सकता है, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, शादी विवाह की घोड़ी पर चढ़ा जा सकता है, यानी कि शादी विवाह किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो उनके रिश्ते में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हो सकती हैं और रिश्ता जो है विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है, समाज में मान सम्मान हो सकता है, लोग उन्हें फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से लव रिलेशन में आना या अपनी मर्जी से की गई शादी। तो इसीलिए अभी भी आप अपने आप को स्टेबल प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, ताकि आप जगलिंग ना करें और जो है इसमें आगे बढ़ सके, रिश्ते को स्टेबल और कामयाब कर सकें। तो इस तरह की एनर्जी आप इसमें डाल रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि अभी जो आप जगल कर रहे हैं, परेशानी, प्रॉब्लम में है, तो उनको लग रहा है कि अभी उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि वो चाहते हैं कि रिश्ता गॉर्जियस हो, विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, कामयाबी की तरफ बढ़े, लेकिन अभी जगल कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं क्या एक्शन ले क्या नहीं एक्शन ले। तो अभी मनमुटाव, परेशानियां चली हुई हैं, चाह कर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कुछ केसेस में अभी भी जो है डिसाइड ना कर पा रहे हो, जगल कर रहे हो, कंफ्यूजन में हो कि क्या करें क्या ना करें, तो वहां उन्हें स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। तो अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं जेमिनी, चलिए देखते हैं। जस्टिस, द मून एंड द हायरोफेंट। तो आप हर तरह से जो है जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी के साथ भी कोई अनजस्टिस ना हो, अनफेयर ना हो। तो आप हर तरह से चाहते हैं कर्म और धर्म के अनुसार ही रिश्ते का फैसला हो, रिश्ते में जस्टिस मिले, न्याय मिले। तो आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रो करें, यानी कि हील करें अपने आप को और किसी की मदद या हेल्प लें जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना एल्डर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। घर में कोई बड़ा बहन भाई, बड़ा बुजुर्ग है, माता पिता है, जो भी है, दादा दादी जो भी है, उनकी मदद या हेल्प लें ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। ये द मून का कार्ड भी एक लव रिलेशन को ही इंडिकेट करता है। तो ये हो सकता है कि यहाँ आपको परिवार का, फैमिली का सपोर्ट ना मिल रहा हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ना मिल रहा हो, तो वहाँ अपने आप को हील करें और स्पिरिचुअल ग्रो करें और उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें ताकि जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, इस एंजाइटी स्ट्रेस से आपको परेशानी से, प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी छिपी हुई बात ना रखें, चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें। और और अगर आप को लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में काफी परेशानी है, काफी प्रॉब्लम है, ग्रहण सा लगा हुआ है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप इस रिश्ते को खत्म करने में ही आपके साथ न्याय होगा, आपको खुशी मिलेगी, तो अगर आपके लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी उन्हें बढ़ जाना चाहिए। उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। और जो लोग चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, तो स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें और किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़े। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो और उन्हें जस्टिस मिल सकता है, क्योंकि जब तक आप खुद अपने अंदर आप अपने लिए जस्टिस नहीं कर पाएंगे, अपना कर्म नहीं करेंगे, तो तब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको खुद को ही एनर्जी डालनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा, ताकि कर्म और धर्म के अनुसार अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ सकें। तो अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू भी चला हुआ है, तो जेमिनी आप चाहते हैं कि उनके पर्सन उसका हल और सॉल्यूशन निकाले, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस के साथ रिश्ता कामयाब हो सके, आगे बढ़ सके। और जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, जिनको लग रहा है कि इसमें काफी एंजाइटी है, काफी स्ट्रेस, काफी प्रॉब्लम है, तो उनकी लाइफ में अगर नई अपॉर्चुनिटी है या फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर जाना है, तो वो इस रिश्ते को छोड़कर भी जा सकते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी इसका आउटकम बता रहा है कि जो आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और नए सिरे से जो है एक बच्चे की एनर्जी के साथ खुशी खुशी, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंडशिप लेवल से दोस्त की तरह पेश आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो आपको यानी कि बढ़ रहे हैं या फिर आपको बढ़ना चाहिए। तो और कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, जो भी गलती की है डिसाइड कीजिए कि फिर से वो उस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो और मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी में आपको बैलेंस लाना चाहिए। अगर मस्कुलिन एनर्जी, अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता उभर कर सामने आ सके और एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको बैलेंस लाने की कोशिश करनी चाहिए और नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा, स्टेबल और खुशहाल होगा, जिसके लिए आप जो है अपनी एनर्जी डाले हुए हैं
एफर्ट लगाए हुए हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स से बताइए जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि सॉफ्ट बनिए, हार्ड ना बनिए, हार्श ना बनिए, सॉफ्ट दिल बनिए और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, पावर में ना बैठे रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए। बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, उठिए चलिए और आगे बढ़िए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप उठकर चलते हैं तो आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन है। इसके लिए चाहे दोनों आपस में बातचीत कीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कीजिए बातों को, फेस टू फेस मिलिए, क्योंकि फेस टू फेस मिलेंगे, जो क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी, चीजें इजी होंगी, आसान होंगी, आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी उनका खात्मा होगा और रिश्ता जो है घर स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सकती है। जो प्रॉब्लम चली हुई थी उनका छटना हो सकता है। तो आपको, और अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं, विजिट करना पॉसिबल नहीं है, तो जो है फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी बात बने, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और जो है चीजों को इजी और आसान बनाइए। रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा और जो है खुशियां आपको मिल सकती हैं। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।